हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नए ब्लॉग में। और ये जो ब्लॉग है ये हमारे हाथीगढ़ मंदिर का होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग निकल चुके हैं। आज देखिए 26 जनवरी का दिन भी है, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, तो हम लोग निकल चुके हैं। और ये जो हाथीखेदा मंदिर है ये आपका जमशेदपुर से अराउंड 12 से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। और आप लोग यहाँ डिमना से आगे इस रास्ते होते हुए जा सकते हैं। एक आपका मेन रोड का रास्ता पड़ेगा और दूसरा एक ये रास्ता पड़ेगा जो सात नाला होते हुए क्रॉस करता है। इस रास्ते से यदि हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमें 7 को नाला क्रॉस करना पड़ता है। और इसका व्यू देखिए, क्या बेहतर व्यूज़ आपको देखने को मिलता है, एकदम जंगल के बीचों बीच होते हुए। और देखिए हम लोग क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में जैसे हम लोग क्रॉस करते हैं तो आपको रोड से ही बहुत सारे दुकान देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप बहुत तरह के सामान वगैरह जो भी रहते हैं वो ले सकते हैं। यदि आपको वहाँ पे पूजा वूजा कराना है तो सारे पूजा का जो सामान है आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग गाड़ी से यहाँ पे जाते हैं और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मंदिर आपको दिख रहा होगा। और आज जैसे देखिए 26 जनवरी है तो जनरली यहाँ पे भीड़ भाड़ आपका हमेशा चलता है, खाली तो कभी मिल नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पे भी पूरा भीड़ भाड़ यहाँ पे चल रहा है। और पहले हम लोग जाके देखते हैं, कहीं पे खाली जगह होगा तो पहले हम लोग गाड़ी पार्क कर लेंगे, उसके बाद फिर मंदिर विजिट करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, यदि मंदिर के बैक साइड में कुछ एरिया होगा तो हम लोग वहाँ पे अपना गाड़ी रख लेंगे। गाड़ी रखने के बाद फिर हम लोग मंदिर घुसेंगे। ये देखिए मंदिर का ये एंट्रेंस है, यहीं से हमें अंदर की ओर जाना है। तो गाड़ी हम लोग पार्क कर चुके हैं। पार्क करके देखिए जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तो अंदर का कुछ व्यूज़ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे भी देखिए कुछ दुकान वगैरह लगा हुआ है। प्रसादी जो है वो आपको अंदर ही लेना है, जो नारियल वगैरह है वो आपको यहीं दुकान से लेना है। और देखिए भाई साहब क्या लाइन लगा हुआ है। हमें नहीं लगता है कि आज हम लोग यहाँ पे पूजा कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पे लगभग दोपहर के आसपास यहाँ पहुँचे और देखिए अभी भी लाइन कितना लंबा लगा हुआ है। और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि सारे नारियल जो बंधे हुए हैं, तो जिनका जैसा मन्नत रहता है उस हिसाब से सारे कोई मन्नत मांग के इस तरह से नारियल को बांध देते हैं, तो सारे की विशेष जो है वो पूरी होती है। और देखिए यहाँ पे यदि आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ इस एरिया में भी कुछ नारियल वारियल बांधा हुआ है। और यदि हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एक ना छोटा सा तालाब देखने को मिलेगा। छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा सा ही है, जिसके चारों तरफ रेलिंग लगा हुआ है, रेलिंग टाइप से बना हुआ है। उसके बाद फिर सीढ़ी है, सीढ़ी से नीचे उतर के आप लोग यहाँ पे नहा भी सकते हैं। तो यहाँ का कुछ रिवाज है कि जो आपको पूजा करना रहता है तो यहाँ पे आके आप नहा के भी पूजा कर सकते हैं। और ये कुछ अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें सीढ़ी बना हुआ है, अभी भी इसमें बहुत काम होना बाकी है। और देखिए फाइनली हम लोग अंदर तो नहीं जा पाए, बट इसी जगह पे मेन पूजा होता है, जो हम लोग यहाँ का जो सीढ़ी एरिया था वहाँ से देखो। और देखिए ये आपको देखने को जो मिला, यहीं पे बलि होके सारा जो भेड़ा है काटने के बाद उसी रास्ते से निकलता है। और यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ जो आपको भेड़ा वगैरह दिख रहा है, तो किसी का भी जो विशेष रहता है वो यदि पूरा होता है तो इस तरह का बलि उली दिया जाता है। और यहाँ का प्रसादी में एक चीज़ बोला जाता है कि गर्ल्स यहाँ का प्रसादी नहीं खा सकते हैं, वो पूजा कर सकते हैं बट प्रसादी नहीं खा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस स्टॉल में आपको फ्रेम जो है वो फ्रेम मिल जाता है। तो हमने भी अपना विशेष के लिए एक नारियल लिया दुकान से। लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे पूजा वूजा किए। पूजा वूजा करने के बाद फिर हमने भी यहाँ पे नारियल बांधा। तो पहले तो हमें जगह मिल नहीं रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस जगह नारियल को बांधा जाए। तो फिर फाइनली इधर उधर देखा तो एक पेड़ में फिर हमने अपना विश के जो नारियल था इसको इस तरह से अच्छे तरीके से बांध के फिर हम लोग भगवान का नाम लेते हुए अपना विश को बताया कि भगवान हमारे भी विश यदि पूरी हो जाती है तो हम फिर से यहाँ पे रिविजिट करेंगे। तो इस तरह से पूजा वूजा हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे दुकान लगा हुआ था। यहाँ पे हम लोग दुकान में जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पे देखिए जो शिव भगवान शिवलिंग है, छोटा मीडियम एंड उससे बड़ा, इस तरह के बहुत सारे प्रतिमा लगा हुआ है। तो उसके बाद फिर हमने ये जो शिवलिंग है इसको हमने परचेज़ किया। ये अराउंड आपका 250 के आसपास में ये हमें मिल गया, तो इसको हमने ख़रीदा। और इसके बाद फिर देखिए दुकान में बहुत सारे इसी तरह का प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह का। प्राइस भी लगभग रीज़नेबल था, ठीक ठाक ही। और दुकान में कुछ और भी देखिए बहुत कुछ सामान है। यदि आप यहाँ पे जाते हैं तो पूजा वूजा करने के बाद ये सामान वगैरह भी ले सकते हैं। खाने पीने का भी सारा व्यवस्था आपको इस जगह पे मिल जाने वाला है। और यदि आप अपने बाइक से जाते हैं तो बाइक तो है ही, और इवन यदि आप बस उससे भी जाना चाहते हैं तो बस उसकी सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है।
और ये कुछ दुकान का सामान है। और यहाँ पे यदि घर में डेकोरेशन के सामान के लिए देखेंगे तो सारा कुछ सामान वामान आपको यहाँ पे अच्छे खासा देखने को मिल हो जाता चुका है। है और हम लोग अभी यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग निकले तो बाहर का जो है वो साइड आपको गेट देखने को मिलता है। और आज का जो ओवरऑल हम लोग का विजिटिंग रहा बहुत ही बेहतर रहा। और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने घर की ओर। तो आप इसी तरह का वीडियोस के लिए बने रहिएगा।